से तू मुझको अगुवाई कर तू हर दिन। मेरे दिल की चाहत प्रभु तेरी मर्जी पूरी करना। मेरे दिल की धड़कन प्रभु तेरे साथ रहना ही है। मेरे दिल की चाहत प्रभु हो नादा तेरी मर्जी पूरी करना। प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, मेरे दिल की धड़कन प्रभु यीशु राजा तेरा ही नाम ऊंचा है सब नाम से। यीशु राजा तेरा ही नाम ऊंचा है सब नाम से। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं। कबूल करें, बोलिए बोलिए। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। देने को कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं राजा, कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। घर में आराधना करूं मैं आराधना करूं मैं आराधना। आराधना सब कुछ तो तेरा ही है। कबूल करें, कबूल करें। मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा ही दान करता हूँ खुद को कुर्बान। सब कुछ तो तेरा ही है, जो मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा ही दान करता हूँ खुद को कुर्बान। करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना।
धड़कने तूने दी है घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ तेरे बिन मैं ना जी सकूं। एक एक सांस, एक एक धड़कन उसका कर्जदार है। आज भी एक एक सांस लेने और छोड़ने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। वेंटिलेटर में है, ऑक्सीजन में है। घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ तेरे बिन मैं ना जी सकूं। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हक से बोलिए, हक से बोलिए। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा मालिक। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। बोलिए ना, मैं हूँ यहाँ तेरे सामने, तेरी उपस्थिति में। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, दिन के ठंडे समय पर जब परमेश्वर आदम और हव्वा की मुलाकात लेने के लिए आया, वचन कहता है आदम परमेश्वर का स्वर सुनकर छिप गया। पेड़ के पीछे टेम्पररी उसके नंगेपन को छुपाने वाले उस अंजीर के पत्तों से अपने शरीर को ढांप लिया, छिप गया वो। बाइबल में लिखा है योना जहाज के निचले तट पर जाकर छिप गया। बाइबल में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को छिपा लिया। एक बार एलिया भी जाके छिप गया था। परमेश्वर पुकारता है, हे आदम
तू कहाँ है? हे एलिया तू कहाँ है? ये समय अपने आप को छुपाने का समय नहीं, पर ये कहने का समय है मैं यहां हूं। मां पुकारती है, बच्चे खेलते रहते हैं, उस समय बच्चा मां को बोलता है मम्मी मैं यहां पर हूं, पापा मैं यहां पर हूं। छुपिए मत, प्रभु से छिपकर हम कहीं नहीं जा सकते, प्रभु से दूर हम कहीं नहीं जा सकते। लिखा है मैं अधोलोक में जाऊं तो भी तू वहां है, आकाश में चढ़ूं वहां पर भी तू है, समुद्र की गहराई में जाऊं वहां पर भी तू है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? कहां छुप सकते हैं? बाहर निकले और प्रभु से कहे प्रभु मैं यहां पर हूं, तेरी उपस्थिति में, तेरे पास। आप नहीं आएंगे तो अभी वो आपको ढूंढ कर निकालेगा। लेकिन अच्छा है कि आप खुद सामने से आ जाएं, आप सामने से सरेंडर कर लें। जैसे पुलिस जब चोर को पकड़ती है, जब सेना किसी आतंकवादी को पकड़ती है, तब वो उसको सरेंडर करने के लिए कहते हैं बाहर निकलो, अपने आप को सरेंडर कर लो। और वो अपराधी को मालूम पड़ जाता है कि अब मैं बच नहीं सकता, अब बचने का एक ही एक रास्ता है, वो है समर्पण। और वो उनके सामने अपनी हथियार को डालकर हाथ उठा लेता है। हाथ उठाने का मतलब है समर्पण, और वो समर्पण के कारण वो बच जाता है। छुपिए मत, बाहर निकले, आमेन, आमेन, बाहर निकले, आमेन। प्रभु से कहे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इधर हूँ। यस, मुंह खोले, मुंह खोले, ये समर्पण का समय है। शरण स्थान उसी को मिलता है जो समर्पण करता है। शरण उसी को मिलता है जो समर्पण करता है। ಯೇಸುವೇ ಮಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಗ ಸ್ತೋತ್ರ हालेलुया 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 तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में महामारी के समय, ये विपत्ति के समय, ये महंगाई और बेरोजगारी के समय, बोलिए ना, कबूल करे प्रभु, तू ही तू मेरा गढ़ है, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा सहारा, मेरा हमदम, मेरा उद्धार, मेरा तू, मेरी चंगाई तू, कबूल करे, अंगीकार करे, अपने विश्वास का अंगीकार करे। मेरा प्रभु उद्धार, मेरा तू, मेरी चंगाई तू, संकट में सामर्थ तू, मेरा प्रभु
से पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा जीवन भर सारी चीजों से। बोलिए ना, मैं हूँ यहाँ तेरे सामने, तेरी उपस्थिति में मैं हूँ यहाँ। प्रभु पुकारता है, बोलिए प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु दादा, मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ, ओ बोलिए ना, मैं हूँ, बोलिए, बोलते रहे बोलते रहे, मैं यहाँ हूँ अब्बा, डैडी डैडी मैं यहाँ हूँ, ओ नाथा। 2 Corinthians chapter 3 verse 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं, अंश करके बदलते जाते। बोलिए ना, अंश करके बदलते। मसीह जीवन एक ही जगह पर ठहरने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक ही जगह पर रुकने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन दिन प्रतिदिन बढ़ने का जीवन है। मसीह जीवन दिन प्रतिदिन परिवर्तित होने का समय। हालेलुया हालेलुया। जब हमने उद्धार पाया, प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तब से लेकर वही जीवन, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, वही पुरानी अन्य भाषा, वही पुराना जीवन शैली, नो। पौलुस कहता है हम अंश करके बदलते जाते हैं। बदलाव आ रहा है हमारे सोच में, हमारे स्वभाव में, हमारे क्रिया में, हमारे चाल चलन में, जीवन शैली में, रहन सहन में, पहनावे में, बातचीत में। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, पढ़ेंगे उसका 4 का 1 और 2। इसलिए सुन रहे हैं, इसलिए यानी 3 अध्याय और 4 अध्याय को जोड़ने वाला एक शब्द क्या है? इसलिए। जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के, सुन रहे हैं, शर्मजनक, लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। ध्यान से सुनिए, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया ना, हमने बहुत कुछ छोड़ा। सुन रहे हैं, प्रभु में आने के पहले हम शराब पीते होंगे, शराब छोड़ दिया। बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, धूम्रपान करते होंगे, छोड़ दिया। तंबाकू गुटखा खाते होंगे, छोड़ दिया। लड़ाई झगड़ा करते थे, छोड़ दिया। और बोलिए ना, बहुत कुछ छोड़ा। हालेलुया। बाहरी
कई बातों को हमने छोड़ दिया है। हालेलुया। पहले हम प्रतिमाओं की पूजा करते थे, अभी हम नहीं करते। पहले जादू टोना इत्यादि बातों पर लगे रहते थे, अभी हम वो नहीं करते। अब हम प्रभु के घर में जाते हैं। बाहर ये बहुत परिवर्तन आया है। कई लोग गहने पहनते थे, अब गहने नहीं पहनते। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, लज्जा के गुप्त कामों को, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का आत्मा यहां पर अंदर से एक परिवर्तन को लाना चाहता है। इसलिए लिखा अंश अंश करके हमारे अंदर परमेश्वर एक परिवर्तन को चाहता है। मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर, हर एक परमेश्वर के बच्चों के अंदर अंश अंश करके, बोलिए ना, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और पढ़िए 4:2 का, लज्जा की गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते। न चतुराई से, पहले चतुराई करते थे, चालाकी करते थे, लेकिन अभी वो सारी चालाकियां, चतुराइयां छोड़ दिया, या अभी भी है? यस। और न परमेश्वर के वचन में मिलावट, ढोंग, कपट, दिखावा। प्रेज़ गॉड। मसीह जीवन दिन प्रतिदिन परिवर्तित होने के अनुभव को दर्शाता है। प्रभु में आने के बाद भी यदि हमारे जीवन में, स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। प्रेज़ गॉड। क्या कहता है पौलुस? लज्जा के गुप्त कामों को, वचन कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे क्या कर? मुझे शुद्ध कर। अंदर से एक सफाई होता है ना। अचानक अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ गया, तुरंत हम क्या करेंगे? घर का पूरा कचरा झाड़ू से एक ही में पलंग के नीचे सीधा एक बस्तर लगा दिया, सारे कपड़ों के ऊपर जो बिखरे पड़े थे, हैंगर में सब कपड़े ऐसे लटके हुए, उसके ऊपर चादर डाल देंगे। चप्पल वहां यहां पड़ा है, सब एक साथ, एक ही साथ पलंग के नीचे। हालेलुया। पौलुस कहता है, लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु में हम आए, जब हम प्रभु को ग्रहण किए, तो उसी समय हमने उसके वचन को भी ग्रहण किया। उसी समय उसकी सच्चाई, उसके उपदेश को भी हमने क्या किया है? ग्रहण किया है। पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थी 2:16 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। हाँ, परंतु हम में मसीह का मन। ऊपर हम देखते हैं, प्रभु का मन किसने जाना? मसीह का मन। इंग्लिश में क्या लिखा है? द माइंड ऑफ द लॉर्ड, माइंड ऑफ क्राइस्ट, माइंड ऑफ द लॉर्ड एंड माइंड ऑफ क्राइस्ट। एम्प्लीफाइड बाइबल में 2 शब्द लिखा है, थॉट्स एंड पर्पस, उद्देश्य, हेतु। प्लीज ध्यान से सुनिए। हालेलुया। उद्देश्य, इरादा, प्रयोजन, मतलब, लक्ष्य,
विचार, अभिप्राय, थॉट्स, विचार, एंड पर्पस, उद्देश्य। प्रभु का मन और बोलिए ना, मसीह का मन। इन दिनों में हमारी मुख्य प्रार्थना होने पाए, प्रभु मुझे तेरा मन दे, मुझे तेरा हृदय दे। प्लीज, कुर्सी खाली है, आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। नीचे बैठे हुए बहने, यदि नीचे बैठने में तकलीफ है तो प्लीज कुर्सी में है, कुर्सी में बैठ सकते हैं। प्रॉब्लम कहां आता है मालूम? जब हमारे मन में परिवर्तन आता है। हालेलुया। प्रभु का मन, मसीह का मन। मुझे नहीं लगता कि अभी जिस प्रकार का हमारा मन है, उस मन, उस हृदय, उस सोच, उस उद्देश्य, उस हेतु, उस भावना के साथ हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता। हालेलुया। ये तैयारी का समय है प्रियो, हमारे लिए, हमारे एक के लिए। वचन को प्रचार करने वाला मैं हूं या सुनने वाले आप हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमें तैयारी का समय दिया है। लिखा है उसका आगमन, उसका शुभागमन, पिछले हफ्ते पढ़ा था, अति निकट है। मैं आपसे कहता हूं, जब हम किसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं तो उस परिस्थिति के बारे में हमारी सोच क्या? एक छोटा सा उदाहरण। एक बार प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, लिखा है सामरी स्त्री के बारे में, निकाले यूहन्ना में। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना 4 का 4 से। आराम से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और उसको सामरिया से होकर जाना, उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हाँ जी। और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। जल भरने के लिए आई। ध्यान से सुनिए, क्या करने के लिए आई है? जल भर। प्रभु स्त्री को देखते ही उसके पूरे कुंडली को उसके सामने रख दिया। वो क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, सुन। नहीं, वो छोड़िए। उसके जीवन के बारे में क्या बोलता है? उसका पढ़िए 17। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। और जिसके पास तू अब है, और जिसके साथ अभी तू जी रही है, लिव इन रिलेशनशिप में, वह भी तेरा पति नहीं। ओह, ध्यान से सुनिएगा। यीशु अकेला है, कुएं के पास बैठा है, और इतने में एक अकेली स्त्री पानी भरने के लिए आती है। विषय बोलना नहीं, प्रभु का मन, मसीह का मन। उसकी पूरी कुंडली यीशु को मालूम है, उसका पूरा जीवन प्रभु को मालूम है। लेकिन उस स्त्री को देखते समय उसके अंदर क्या फीलिंग आ रहा है?
क्या विचार आ रहा है? हम होते तो तुरंत जज कर देते, तुरंत दोष लगाते, तुरंत उसकी आलोचना करते। और भी, लेकिन उस स्त्री को देखते समय उसके अंदर किस प्रकार का विचार आया? लिखा है उसको सामरिया से होकर जाना एक आत्मा है जो प्यासी है, एक आत्मा है जो नरक की ओर जा रहा है, एक आत्मा है जो पाप में जी रहा है, एक आत्मा है जो पाप में सुख को ढूंढ रहा है, शांति को ढूंढ रहा है। मुझे कैसा भी हो उसको बचाना है। हालेलुया। प्रभु का मन, मसीह का मन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चुंगी लेने वाला, रिश्वत लेने वाला, जक्कई प्रभु को देखना चाहता था। चलते चलते लिखा उसने जक्कई की ओर देखा। उसका रिएक्शन क्या था? कारण क्या? उस समय चुंगी लेने वालों को अच्छी नजर से लोग नहीं देखते थे। रिश्वत लेने वाला, जितना टैक्स है उससे ज्यादा। हम होते तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी सोच, हालेलुया। लेकिन प्रभु के दिल में देखिए वो क्या कहता है? जक्कई झट त्वरा, मुझे आज तेरे घर में जाना है। और कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। विषय को भूलना नहीं, प्रभु का मन, मसीह का मन। यदि प्रभु हमारी जगह, हमारी परिस्थिति में होता तो वो क्या करता और हम आज क्या कर रहे हैं? विषय भूलना नहीं, अंश अंश करके प्रेज़ गॉड। हम होते तो तुरंत आलोचना करते, तुरंत न्याय करते। छी छी। दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए, एक कौन था? कौन था? और दूसरा उसकी, वो भी प्रार्थना कर रहा है, ये भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो किसकी ओर देख के प्रार्थना कर रहा? प्रभु कंपेयर कर रहा है, मैं इसके जैसा नहीं हुआ। अपनी धार्मिकता को गिना रहा है, 1 2 3 4। प्रभु मैं इसके जैसा नहीं हूं, ये तो पापी है, ये व्यभिचारी है। मैं उपवास करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं। हालेलुया। आज हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मुझे तेरा दिल दे, मुझे तेरा मन दे। पौलुस कहता है हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। बाहरी रूप से तुमने बहुत कुछ त्याग दिया है, बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन अंदर से, बाहर से तो मांझ बांझ कर कलर उतर गया है, लेकिन अंदर अभी भी ऐसे ही काई है। मैं फिर से कहता हूं, यह तैयारी का समय प्रियो, हमारा दुल्हा आने पर है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक पापी को देखते हैं, गुजराती में अविश्वासी लोगों को क्या बोलते हैं? विधर्मी। हाँ, सीधा जज करते हैं, कौन छे? विधर्मी छे, विधर्मी। हम बड़े धर्मी हैं और वो कौन है? हम चर्च में जाते हैं इसलिए धर्मी है, वो चर्च में नहीं आता इसलिए विधर्मी है। हालेलुया। लो, कभी वो शब्द इस्तेमाल मत करिए।
लगभग रात को 2-3 बजे तक परमेश्वर का आत्मा मुझे सोने नहीं दिया है। मैं अपने आप को जांचता रहा, अपने आप को परखता रहा। रात को 1 बजे उठी, अभी तक सोए नहीं है। कहां सोऊं, सोने नहीं दे रहा प्रभु। 2 बजे उठी, अभी तक सोए नहीं, कहां सोऊं मैं। हालेलुया। प्रचार करने वाला मैं, शुरुआत पहले मेरे से हो, मुझसे हो। प्रेज़ गॉड। जब हम एक पापी को देखते हैं, जब हम एक किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, जब एक निराश टूटे हुए व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके प्रति हमारा रवैया, हम क्या सोचते हैं, तुरंत जज होना चाहिए। कुछ बड़ा पाप किया होगा इसने, इसके माँ बाप ने बड़ा, बोलो ना। नहीं, आप लोग नहीं बोलते हम लोग बहुत। होना चाहिए। हमारा रवैया, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी विचारधारा बदलना ही होगा। हालेलुया। जिसने हमें दुख पहुंचाया, जिसने हमको चोट पहुंचाया, जिसने हमको नुकसान पहुंचाया, जिसने हमारी निंदा की, हमारा अपमान किया, उसके प्रति हमारी सोच कैसे देखते हैं हम। लेकिन प्रभु होता तो क्या बोलता, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर। हम केवल भाइयों को नहीं, लेकिन दुश्मनों को भी, शत्रुओं को भी प्रेम करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और उनके लिए, उनको आशीष देने के लिए बुलाए गए हुए लोग हैं। मसीह का मन, प्रभु का मन। ठीक है, जो हमारा शत्रु है, जिसने हमको चोट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, उसका नुकसान हो रहा है। लड्डू बांटेंगे, खुशी मनाएंगे। होता है ना, जब पाकिस्तान हार जाता है तो यहां पर बम फूटते हैं। हम जीत गए ना, हमारा शत्रु हार गया, इसलिए बम फोड़ो। लिखा, जब तेरा शत्रु गिरे आनंद मत करना। भूखा है, खाना खिला। प्यासा है, लेकिन हम होते तो मुझे नुकसान पहुंचाए ना, मुझे चोट पहुंचाया ना, मेरा निंदा किया ना, मेरे बारे में गलत बातें उड़ाई ना। होना चाहिए, और होना चाहिए तो कम है। सुनो, प्रभु ने न्याय किया है। अजी सुन रहे हो? प्रभु ने राजदंड लिया है अपने हाथ में। लिखा, जब तेरा शत्रु गिरे तब तू आनंद मत कर। प्रभु का मन, मसीह का मन। प्रेज़ गॉड। मैं सच कहता हूं, रात भर में सो नहीं पाया मैं। ये वचन बारंबार मेरे दिमाग में आता रहा। जब हमारे सामने, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, आराधना में आने वाला कोई भी, उसकी तारीफ हो रही है, उसकी उन्नति हो रही है, उस समय हमारा मनोभाव पचता नहीं है, सहन होता नहीं है। उसकी तारीफ सुनना
आप बोलते नहीं है कुछ। लिखा है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है, इसलिए सब लोग चुप रहे। पढ़ा ना आमोस में, क्या पढ़ा? जो बुद्धिमान है वो क्यों? हालेलुया। जब किसी की पदोन्नति होती है, जब किसी का प्रमोशन होता है, किसी ने नई गाड़ी ली, किसी ने नया घर लिया, कुछ नई वस्तुएं ली, हमारा मन नहीं करता कि हम जाके देखें और अप्रिशिएट करें। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया, प्रभु आपको और आशीष दे। आता है अंदर से। ऐसे ही थोड़ी उन्नति हुई है। चमचा है वो तो सांप का, ऐसे ही थोड़ी बना लिया। सब चोरी का है, सब लूट का है। मुझे मालूम नहीं क्या ये सब कैसे खरीदा, कैसे लिया। एक दूसरे से बोलते हैं। जब हम पैदल चलते हैं और सामने वाला कार में जाता है, ऐसे ही थोड़ी लिया है, सब पता है। हमें प्रभु का मन, मसीह का मन, हालेलुया। हमारे पड़ोस का बच्चा पास हो गया, फर्स्ट आ गया। ऐसे ही थोड़ी पास हुआ है, सब चीटिंग किया है। चीटिंग करके पास हुआ है। वो ना उसकी टीचर का साथ है ना, उसकी मम्मी का अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए। और ऐसे थोड़ी पास होता, मेरे को नहीं मालूम क्या। हालेलुया। कोई हमसे आगे निकल गया, एक साथ पढ़ाई शुरू की, एक साथ जीवन को शुरू किया, एक साथ नौकरी को शुरू किया, लेकिन एक व्यक्ति आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। विषय भूलना नहीं, थॉट्स, पर्पस। अंश अंश करके बोलिए ना। एक व्यक्ति तरक्की कर रहा है, बिजनेस में तरक्की कर रहा है, नौकरी में तरक्की कर रहा है, हम वही के वही हैं, लेकिन हमारा उस व्यक्ति के प्रति नजरिया, हालेलुया। अचानक एक व्यक्ति खड्डा में गिर गया, पाप में गिर गया या बीमारी में पड़ गया, तुरंत जज, तुरंत न्याय, तुरंत आलोचना, तुरंत क्रिटिसाइज, तुरंत दोष लगाना। लेकिन मेरा प्रभु होता तो वो पापिनी स्त्री को भी बोलता, क्या किसी ने तुझ पर दोष लगाया, पत्थर उठाया, किसी ने तेरा न्याय किया? मैं भी नहीं करता, जा, लेकिन फिर से पाप न करना। लिखा है वो तरस से भर जाता था। हम लोग ना अन्याय सहन नहीं करेंगे। अन्याय क्यों अन्याय सहन करें? पढ़ेंगे वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थी 6:7। पहला कुरिन्थी 6:7। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है
कि आपस में मुकदमा करते हो। हाँ जी, आपस में, कलीसिया में आने वाले आपस में क्या करते हैं? मुकदमा करते हो। अभी केस कहां चला गया है? कलीसिया में आना चाहिए था, लेकिन अभी केस कहां चला गया है? अदालत में, कोर्ट में। शायद आपको मालूम नहीं, यहां पर तो फिर भी ठीक है। गुजरात साइड में जाइए, एक भाई ने कहा, ब्रदर, हजारों की संख्या में मसीलों का केस चल रहा है। विश्वासी है? क्या लिखा? आपस में मुकदमा करते हो। हाँ जी। अन्याय क्यों नहीं सहते? अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? नहीं उतरेगा, इतना आसानी से नहीं उतरेगा ये। वचन कहता है केवल विश्वास करना काफी नहीं, लेकिन उसके लिए दुख उठाना है, और दुख उठाने के लिए हम बुलाए गए वे लोग हैं। हालेलुया। प्रभु का मन, मसीह का मन, अंश अंश करके लिखा, लज्जा के गुप्त कामों को हमने क्या कर दिया है? त्याग दिया है। मन, हृदय। वचन कहता है, उत्पत्ति 6:5 और 6 में लिखा है, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। उत्पत्ति 8:21 में हम देखते हैं, मनुष्य के मन में बचपन से जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। सबोपदेशक 7:29 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन उन्होंने क्या की है? बुरी युक्तियां निकाली हैं। सबोपदेशक 9:3 कहता है, मनुष्य के मन में बुराई भरी हुई है। मरकुस 7:20-23 में हम देखते हैं, लिखा है, जो मनुष्य के अंदर से निकलता है, मन से निकलता है, वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। भजन संगीता 64:6 में हम देखते हैं, मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, गहरा है, कोई उसका भेद। यिर्मयाह 17:9 में हम देखते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मन, मसीह का मन, प्रभु का मन, बाहरी रूप से तो बहुत परिवर्तन आ गया है, लेकिन अंदर से, भीतर से अभी भी वो क्रूरता, अभी भी वो कड़वाहट, अभी भी वो डाह, अभी भी वो जलन। पढ़िए ना मरकुस का 7:20 से लेकर मार्क। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से, सुन रहे हैं, हमारा विषय भूलना नहीं चाहिए। भीतर से, कहां से? भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। पहला, बुरे विचार। विचारों के बारे में बोलेंगे तो बोलते रहेंगे। बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी करने वाला पहले बैठ के क्या करता है? प्लान करता है, उसके बाद चोरी को अंजाम देता है। चोरी, हत्या पहले बैठ के प्लान करेगा, उसके बाद अंजाम देगा। हत्या, परस्त्रीगमन, हाँ जी, लोभ, दुष्टता। आज संसार क्रूर हो चुका है, कठोर हो चुका है, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मरता है, मरने दो। यस,
दुष्टता, दुष्टता, छल, छल, धोखा, कैसे धोखा दें, कैसे लूटें, कैसे चोरी करें। एक व्यक्ति से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तुरंत हमारे मन में क्रिमिनल माइंड काम करना शुरू कर देता है। इसको मैं कैसे यूज करूं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अपना काम निकलना चाहिए बस। एक दुकान में जाते हैं वस्तु लेने के लिए, सामान लेने के लिए, क्या चलता है? कैसा भी हो, एक टमाटर थोड़ा नीचे आना चाहिए, पलड़ा। ये समझता है मैंने दुकान वाले को लौट लिया। दुकान वाला क्या सोचता है? एक ऊंचे पद पर एक व्यक्ति है, एक अधिकारी है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, एक बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। क्यों भाई, उससे ज्यादा दोस्ती? काम निकलवाना, कभी न कभी तो काम। हालेलुया। यूज, वो यूज करते करते वो आदत ना अभी प्रभु में भी आ गई है। आज हम प्रभु को प्रेम नहीं करते, वरन प्रभु को यूज कर रहे हैं। जैसे बीमार हो गए सीधा, वैसे डॉक्टर रमन को और बहन मीना को कोई याद नहीं करेगा, लेकिन बीमार हो गए रात को 12 बजे भी मीना बहन को फोन करेंगे, रमन भाई को फोन करेंगे, वैसे कभी याद नहीं करेंगे। वो आदत पड़ चुकी है। आज हम प्रभु को प्रेम नहीं कर रहे, वरन क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। बीमार हो गए, यीशु। प्रॉब्लम में पड़ गए, यीशु। किसी संकट में पड़ गए, यीशु। सब ठीक हो गया, उसके बाद तू कौन मैं कौन। लिखा है बारंबार इस्राएलियों ने क्या किया, फिर यहोवा की दृष्टि में उन्होंने क्या किया, न्यायों में लिखा है बुरा किया, फिर पश्चाताप किए, प्रभु को ढूंढा, प्रभु छुटकारा दिया, फिर वापस वही बुराई। रिपीट रिपीट रिपीट। मतलब के लिए यूज करना। प्लीज, ये मतलब के लिए प्रभु को यूज करना प्लीज आज से छोड़ दे। वो भी जानता है। हालेलुया। जरूरत पड़ने पर ही यदि हम प्रभु को ढूंढते हैं, हम स्वार्थी हैं। हमारा दिल हमेशा धन्यवाद से भरा रहे। एक बार प्रभु के पास 10 कोढ़ी आए और प्रभु ने जाओ और जाकर अपने आप को किसको दिखाओ, याजक को दिखाओ। बस विश्वास किया, वो 10 के 10 चले गए। लिखा जाते जाते वे 10 के 10 चंगे हो गए। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति, वो कौन है? सामरी व्यक्ति है, अन्य जाति है। बोला रे, इतने साल से मैं कोढ़ी था, अशुद्धता, कोई मेरे पास आ नहीं पाता था, मैं अपने परिवार बच्चों से दूर था, लेकिन प्रभु की बात को सुनकर मुझे चंगाई मिली है, उसने मुझे चंगाई दी है। मैं क्या करूंगा? उसके पास जाऊंगा और उसको जाकर मैं क्या करूंगा? धन्यवाद दूंगा। एक व्यक्ति आया, प्रभु उसको देखकर बोला, क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए? बाकी 9 किधर? आज भी प्रभु वो 9 लोगों को कलीसिया में ढूंढ रहा है। वो किधर है? दिखाई नहीं देते। 2020 में 2019 में जो थे, ढूंढ रहा है, उस जगह को ढूंढ रहा है प्रभु। अरे उसी जगह बैठता था, उसी जगह बैठती थी, वही कुर्सी था, वही चेयर था, वही जगह था, किधर है? महासंकट आने से पहले वापस प्रभु में आ जाए। जो लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रभु को यूज करते हैं, उनके ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, पढ़िए थोड़ा सा, हम वचन को सुनेंगे। यहेजकेल 7:4। यहेजकेल 7:4
4 यहेजकेल 7:4। मेरी दया दृष्टि हाँ जी तुझ पर न होगी, हाँ जी, और ना मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरा घिनौने पाप तुझ में जब तक तेरे घिनौने पाप, घिनौने स्वभाव तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरी चाल चलन का फल नहीं तो परिणाम तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा। मैं फिर से बोलता हूं, जब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर, हमारे दृष्टिकोण में, तब तक लिखा है जब तक यहोवा की बात पूरी नहीं हुई तब तक यहोवा का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। वो क्रुकेडनेस, वो टेढ़ापन, वो हठीलापन, वो क्रूरता, स्वभाव गंध के समान है। हमारा स्वभाव रिश्तों को प्रभावित करता है। यस, हमारा स्वभाव रिश्तों में दरार लेके आ जाता है। हम में मसीह का, हालेलुया हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, एक व्यक्ति आकान पूरे इज़राइल को हार का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति मरियम, जिसके कारण इस्राएलियों की यात्रा रुक गई। एक व्यक्ति गेहजी, जिसके कारण उसके पूरे परिवार को कोड़ उठाना पड़ा। प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। वचन कहता है, पढ़िए रोमी 12:2, रोमन्स 12:2। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। इसलिए कहा अंश अंश करके बदलते जाते हैं। भीतर से एक परिवर्तन हमारे अंदर चाहिए। मन का नया होने से फिलिपी 2:5 जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पढ़िए दूसरा पत्रस 1:4, दूसरा पत्रस 1:4, 2 पीटर 1:4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं, जहां पर हम जॉब करते हैं, जहां पर हम बिजनेस करते हैं, जिस मोहल्ले पड़ोस में हम रहते हैं, हालेलुया, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं? हालेलुया। मैं कहूं सुसमाचार 5 है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और मैं 5वां मैं। आज संसार यीशु को नहीं देखता, लेकिन आज संसार हमें देखता है, मुझे देखता है, आपको देखता है, हमारे व्यवहार को देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है, हमारे बातचीत को देखता है। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य जानो, ताकि बाहर वालों के साथ अच्छे से बात करना तुम सीख जाओ। कलोसी में लिखा है बाहर वालों के साथ। और पढ़िए इफिसी 4:23-24, इफिशियंस 4:23-24।
Ephesians 4:23-24। एक मिनट। इफिसी 4:23-24। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, यीशु का स्वभाव, मसीह का मन, प्रभु का मन, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए, डे बाय डे, अंश अंश करके। जरा सोचिए, किस परिवार में प्रॉब्लम होगा, किस मियां बीवी के लाइफ में प्रॉब्लम होगा? बोलो ना। हमारे स्वभाव के कारण शैतान भरपूर फायदा उठाता है। यीशु कहता है ये संसार का सरदार आता है और उसका मुझ में गंदगी होगी तो मक्खी आएगी। अंश अंश करके, बोलिए ना, बदलते जाते हैं। अंश अंश करके, विषय भूलना नहीं। मुझे और आपको उसके न्यायासन के सामने खड़ा रहना है। आगमन अति निकट है। चलो आगमन 50-100 साल के बाद हो, आज मेरा और आपका जीवन निकल गया तो नहीं गया। 2020-2021 में जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी, ऐसे लोग हमारे आंखों के सामने चले गए। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, अनएक्सपेक्टेड। बोलते ना, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। किधर जाएगा? आगमन ठीक है, 50 साल के बाद होगा, कोई बात नहीं, 100 साल के बाद, प्रभु जानता है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, क्लाइमेट चेंजेस होते जा रहे हैं। न्यूज में हम सुनते होंगे कनाडा में गर्मी के कारण सैकड़ों लोग मरे। कनाडा जो बर्फ का देश कहलाता है, दुबई, सऊदी, लिखा है जो लाइट के खंबे हैं ना, वो पिघल के मुड़ रहे हैं, रोड पिघल रहे हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ये सब आगमन की निशानी है। हालेलुया। थोड़ा नम्र। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। गलाती कौन सा अध्याय है? 5:22-23 में आत्मा का फल। उसमें बाइबल पलटने की क्या जरूरत है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। प्रभु बोलता है मैं मन में दीन और नम्र हूं, मुझसे सीखो। मुझसे मत सीखो, जिस प्रभु को मैंने आपको दिखाया उससे सीखो। मेरी और मत देखो। मेरा काम है आपको प्रभु के पास लेकर रास्ता दिखा देना, उसको और देखो, मेरी और मत देखो। मैं भी आपके जैसा ही हूं, आपकी बोगी में मैं भी सवार हूं। जैसे आप खड़े होंगे मैं भी खड़ा होऊंगा न्यायासन के सामने। आपको 1 सोटे पड़ेंगे तो मेरे को 2 पड़ेगा। हालेलुया। क्षमा, हमको क्षमा चाहिए, लेकिन हम क्षमा मैं मर जाऊं तो भी बोल देना उसको, शक्ल नहीं दिखा है, तेरे को क्या मालूम मर जाएगा तो। हालेलुया। जीवन में, स्वभाव में, मन में, सोच में, उद्देश्य में परिवर्तन आना ही होगा। हालेलुया। एक बार आहाब राजा की नजर
नाबोत नामक एक व्यक्ति के दाख की बारी पे पड़ी। उसने बोला भाई मुझे ये चाहिए, बेच रहा है क्या? बोला नहीं सॉरी, ये तो मेरे पुरखाओं की है, मैं बेच नहीं सकता। नाराज हो गया, मुंह घुमा के पलंग में लेट के सो गया। उसकी पत्नी इज़ाबेल आई, क्या है? कुछ नहीं, कुछ तो है। वो है ना अपने महल के बाजू में नाबोत, दाख की बारी है, मैंने जाके मांगा, पूछा, मुझे मना कर दिया। मुझे मैं पैसे देने के लिए तैयार था। इज़ाबेल आई, बस इतनी सी बात, जा मैं तुझे दिलवाऊंगी। पढ़ी, पहला राजा 21 का 7। पहला राजा 21 का 7। उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उससे कहा, कौन है ये? आहाब की पत्नी, इस्राएल के राजा आहाब की पत्नी है ये। वो क्या बोलती है? क्या तू इस्राएल पर राज्य नहीं करता? उठकर भोजन कर, उठकर खाना खा और तेरा मन आनंदित हो। इस्राएली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवाऊंगी। मैं करके दिखाऊंगी। किया भी, लेकिन अंत जानते हैं। उसी के लोग, उसी के अंगरक्षक, उसी के विश्वासियों के पात्र, उसी के बॉडीगार्ड, 24 घंटा उसके साथ रहने वाले, उन्हीं लोगों ने उसको उठाकर क्या कर दिया? उसी के महल से, लिखा है उसकी लाश को कौन खाए? कुत्ते खाए। हे इज़ाबेल, तेरे ही महल से, तेरे ही विश्वासियों के, तेरे ही दोस्त, तेरे ही साथी, तेरे ही महल से तुझे नीचे गिराने पर है। मन फिरा, मैं बोलते ना, मैं करके दिखा सकता हूं। मैं तेरे ही महल से, तेरे ही छत से, तेरे ही विश्वासियों के पात्र। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, तेरा मन, तेरा हृदय, तेरे विचार मुझे बदल प्रभु, अंश अंश करके। अंश अन्याय हो रहा है आपके साथ, सहन करें, प्रभु के लिए मौका दें, प्रभु के कार्य को। लिखा है परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। आप बदला मत लो, आप बदला मत लो। थोड़ा धीरज, थोड़ी नम्रता, थोड़ा संयम, थोड़ा प्रेम। लिखा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। लिखा तुम्हारे मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये तैयारी का समय प्रियो। मुंह खोले, प्रभु से बोले, प्रभु मेरा हृदय क्रूर है, मेरा हृदय कठोर है प्रभु। दूसरों की हानि के समय मुझे खुशी होती है, मुझे क्षमा कर। मेरा हृदय टेढ़ा है प्रभु, मेरा मन टेढ़ा है प्रभु। मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता हूं प्रभु।
दूसरों की उन्नति से मुझे जलन होती है प्रभु। बोलिए, कबूल करिए। मुझे तेरा हृदय दे प्रभु। मैं तुरंत दोष लगा देता हूं, मैं तुरंत आलोचना कर देता हूं, मैं तुरंत न्याय कर देता हूं प्रभु, मैं तुरंत कटाक्ष कर देता हूं प्रभु, मैं तुरंत कमेंट कर देता हूं। मुझे क्षमा कर प्रभु, तुरंत मैं जज कर देता हूं। कौन होते हैं हम? दूसरों का न्याय करने वाले हम कौन? मुंह खोले, परमेश्वर के कार्य को देखना है। स्वभाव में परिवर्तन आना ही होगा। क्षमा करें। क्षमा नहीं कर पाते, प्रभु को बोले, प्रभु क्षमा कर। दूसरों को क्षमा करने का मन मुझे दे प्रभु। क्षमा मांगने के बाद क्षमा करना वो क्षमा नहीं है। सामने वाला व्यक्ति क्षमा न मांगे तो भी दिल से मन पूर्वक क्षमा करना ही क्षमा है। और वचन कहता है क्षमा करने के बाद ही मेरे पास आके प्रार्थना कर। प्रार्थना करके हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हाँ, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुनी। छत के ऊपर नहीं गया है। हमारी सोच बदलने पाए, हमारा स्वभाव बदलने पाए, अंश अंश करके हमारे पति के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के लोगों के साथ, हमारे साथ में काम करने वाले जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, विषय भूलना नहीं। प्रभु का मन, मसीह का मन, अंश अंश करके वो अनुग्रह देगा। वो बदलने के लिए प्रभु सामर्थ देगा। लेकिन अपने आप को छुपाइए मत। प्रभु की उपस्थिति में आकर बोलिए, हाँ प्रभु मैं यहां हूं, तेरे सामने हूं, मुझे बदल। मुझे तेरा हृदय चाहिए, मुझे तेरा मन चाहिए, तेरी सोच मुझे चाहिए प्रभु। अगर परमेश्वर के वचन के विपरीत अगर कोई सोच आपके अंदर है, तुरंत उसको खंडन करें। लिखा है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठने वाले विचारों, भावनाओं को हम क्या करते? खंडन करते, गिरफ्तार करते और मसीह का अधीन में लेके आते, आज्ञाकारी बना देते हैं। दूसरों के नुकसान के समय आनंद मत करिए, खुश मत होइए। दूसरों की उन्नति से जलन मत रखिए, चिड़िए मत, इरिटेट मत होइए। उसको दिल से क्षमा करें, दिल से आशीष दें। नहीं तो वही विषय, वही व्यक्ति हमारे हड्डियों के गलने का कारण हो जाएगा। हमारा सुकून छिन जाएगा, शांति छिन जाएगी। हमेशा हम बेचैन और व्याकुल ही रहेंगे। प्रभु की शांति हमारे जीवन में कभी आएगी नहीं, हम कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। बोलिए, प्रभु तेरे प्रेम से मेरे हृदय को भर। मुंह खोलिए, मुंह खोले, ये प्रार्थना का समय है। वापस पढ़िए कुरिन्थियों में, अंश अंश करके। उसके पहले परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा। और वो कौन है? आत्मा है। हम अंश उसके आत्मा के द्वारा ही परिवर्तन आ सकता है। हम स्वयं अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि हम बहुत हटीले हैं, बहुत टेढ़े हैं, दुष्ट हैं, हम क्रुकेड हैं, टेढ़े हैं, ढोंगी हैं, कपटी हैं, स्वार्थी हैं, दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने वाले लोग हैं हम। पवित्र आत्मा तो कार्य, लेकिन पवित्र आत्मा एक परिवर्तन को ला सकता है। आमीन राजा, आमीन राजा। प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर एक परिवर्तन आएगा। आमीन, अलाउ करें, उसको अलाउ करें। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे, बोलिए प्रभु पवित्र आत्मा, परिवर्तन करने वाला, परिवर्तित करने वाले पवित्र आत्मा, से नहीं होगा, मुझे बदल, से होगा। पवित्र आत्मा
बदलावट लेके आने वाला है, मेरे अंदर है प्रभु, वो कड़वाहट है, अप्पा बदल दे मेरे जीवन को, बदल दे मेरे वो क्रूरता है को, बदल दे अप्पा। हालेलुया, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, आप ऐसे बैठे हैं जैसे आप सिद्ध हो चुके हैं। हालेलुया, बदल दे हमारे जीवन को, बदल दे। बोलिए प्रभु मुझे बदल दे, तेरा हृदय मुझे दे, तेरा मन मुझे दे, हमें दे तेरा मन, हमें तेरी सोच मुझे दे, तेरा स्वभाव मुझे दे, सोच हमें दे पिता। अप्पा स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र, तेरे स्वभाव में दे पिता। हालेलुया, फैमिली में प्रॉब्लम नहीं आएगा, हालेलुया, 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 पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर इस प्रकार होगा तो। हालेलुया, हालेलुया। ओ बोलिए प्रभु मुझे बदल, प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा मुझे बदल, पिता मेरे स्वभाव को तू बदल, अप्पा तू बदल दे, पुकारे पुकारे, बदलावट देने वाले प्रभु मेरे हृदय को बदल, सहायता को, आपके सहायता को मांगते। ओ लॉर्ड मुझे बदल, हमसे दूर होना तो पवित्र आत्मा हमसे नहीं होगा। खोले, मुंह खोले, तू मदद कर, हमारे को तो मदद कर अप्पा, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हमारे जीवन बदलने पाए राजा, हमारे अप्पा मेरे अंदर दुष्टता है, मुझे बदल, हमें बदल दे, हमें बदल दे, हमें बदल, मेरे अंदर हठीलापन है, मुझे बदल, बदल दे, बदल दे राजा, मुझे नम्र हृदय दे, पवित्र आत्मा, एक टूटा हुआ मन दे, एक पिसा हुआ मन दे, मुझे एक मांस का हृदय दे, कार्य कर, एक एक जीवन बदलने पाए राजा, हमारे एक जीवन बदलने पाए राजा, बदल प्रभु। अप्पा तेरा मन दे पिता, तेरे सोच, जब अंदर परिवर्तन आएगा बाहर अपने आप एक परिवर्तन को देखेंगे, आपकी परिस्थितियों में एक परिवर्तन को देखेंगे। यस, बदल 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 जीवन को, आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन को देखेंगे, स्वभाव को बदल पिता, आपके परिवार में परिवर्तन को देखेंगे। यस, परमेश्वर के कार्य को आपका अपना जिंदगी में अनुभव करेंगे। हालेलुया, बदल दे, ओ नाथा, बदल दे हमारे जीवन को, बदला। मैं वो अहम निकालिए, हालेलुया, वो ईगो अंदर से निकालिए, हालेलुया, अहम, वो अभिमान, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो अहम निकालिए, वो ईगो अंदर से निकालिए। वही प्रॉब्लम है, वो जड़ है, वो जड़ है, वो प्रॉब्लम का जड़ है, मूल है। पति पत्नी के बीच में क्या हम, पवित्र आत्मा, वो ईगो मारिए उसको, बोलिए प्रभु मेरे अहम को जला दे। हम गाते हैं मेरे अहम को जला दे, जड़ से निकाल, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। पिता हमारे स्वभाव में प्रभु जड़ से प्रभु बाहर निकलने पाए प्रभु, अप्पा तू कार्य कर जा। हालेलुया, 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 तू बदल दे, इस जीवन को पुकारे, सब मिलकर जीवन में परिवर्तन देखना है, परिस्थितियां बदलते हुए देखना है। यस, इस जीवन को तेरी करुणा बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। बुलाए
पवित्र आत्मा पवित्र बहने दे, बहने दे उस हवा को हमारे बीच बहने दे प्रभु। एक एक परिवारों में बहने दे, एक एक के जीवन में बहने दे। ओ बहन हमारे के जीवन में छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, सॉरी बार बदल दे राजा, तेरी महिमा से, दादा तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र पवित्र आत्मा अंश अंश करके बदलने वाले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जो भीतर से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। क्रोध, रोष, बैरभाव, ईर्ष्या, दाह, जलन, अभिमान, अहंकार, गर्व, घमंड, लंबा लिस्ट। पौलुस कहता है हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। बोलिए ना, मुझे बदल प्रभु, हालेलुया, तेरी आत्मा के द्वारा मुझे बदल प्रभु। कबूल करिए, मैं टेढ़ा हूं प्रभु, मेरे अंदर दुष्टता है, मेरे अंदर क्रूरता है, मेरे अंदर हठीलापन है प्रभु, मेरे अंदर दुष्टता है प्रभु, मुझे तेरा हृदय चाहिए। तुरंत मेरे अंदर बदले की भावना आ जाती है, तुरंत मैं न्याय कर देता हूं, तुरंत मैं दोष लगा लेता हूं, तुरंत मैं आलोचना कर लेता हूं, तुरंत मैं कमेंट्स कर देता हूं प्रभु मुझे क्षमा कर। परिस्थितियों में परिवर्तन को देखना है, पहले अंदर से परिवर्तन आना ही होगा। सच्चा, केवल काम निकलवाने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच अंदर से, भीतर से। प्रार्थना करें। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, आज दिन के समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ स्वामी, हाँ पिता, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरी दया, करुणा, अनुग्रह, उद्धार, अनंत जीवन के लिए, धन्यवाद तेरे वचनों के लिए। तेरे वचन आत्मा और जीवन है प्रभु, तेरे वचन में अनंत जीवन है स्वामी। हाँ प्रभु, आज तूने मुझसे और हमसे बातें किया, तेरा धन्यवाद। जैसे हम दिखाते हैं वैसे हम हैं नहीं प्रभु, हम मानते हैं हम कपटी हैं, ढोंगी हैं, हमारे अंदर दुष्टता है, क्रूरता है, बदले की भावना है, डाह है, ईर्ष्या है, जलन है स्वामी।
हम प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा के द्वारा हमें बदल दे, तेरा हृदय तेरा मन हमें दे, अंश अंश करके, अंश अंश करके तू हमें बदल दे स्वामी। तेरे राज्य तेरे शुभागमन के लिए मैं तैयार कर। हाँ प्रभु, हमारे स्वभाव के कारण ही, हमारी सोच के ही आज हम इस परिस्थिति में हैं प्रभु। जैसा नीति वचन में हम देखते हैं, एक व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा वह खुद है। हाँ प्रभु, हमारे अंदर एक परिवर्तन चाहिए, तेरा स्वभाव हमें चाहिए, वो ईश्वरीय स्वभाव से हमें बदल दे स्वामी, तेरे प्रतिरूप में हमें बदल दे स्वामी। जैसे तू परमेश्वर का प्रतिरूप है वैसे ही तेरे प्रतिरूप में हमें बदल दे। तू उठाकर जो आदर्श तू हमें दे गया है उस आदर्श में चलने के लिए तुम्हारी सहायता और मदद कर। अन्याय को सहन करने का अनुग्रह दे, ओह हानि को सहन करने का अनुग्रह दे। तेरी क्षमा का हृदय हमें दे प्रभु, तेरे प्रेम का हृदय हमें दे स्वामी, तेरे तरस का हृदय हमें दे स्वामी। यस, तेरे समान हमें बदल दे, हमारे एक को बदल दे, हमें और शुद्ध कर, हमें और पवित्र कर। तेरे राज्य तेरे शुभागमन के लिए हमारे एक को तैयार कर स्वामी। कलंक रहित, दाग रहित, झुर्री रहित एक पवित्र कुंवारी के समान तू हमें बदलना चाहता है। ये कलीसिया को बदल, मुझे सुनने वाले तेरे प्रियो तेरे बच्चों को बदल। वैसा ही करने के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, जब अंदर से परिवर्तन आता है, बाहर तू हमारी परिस्थितियों में भी परिवर्तन को लाता है। यस लॉर्ड, आज इस दिन के समय जो लोग अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में एक बदलाव चाहते हैं, उनके जीवन में तू कार्य कर, उनके अंदर तू कार्य कर, उनके भीतर तू कार्य कर, और उसी प्रकार उनकी परिस्थितियों में तू कार्य कर स्वामी। वैसा ही करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा हम केवल तुझी को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। May God bless you। प्रभु आप सबों को बहुत के साथ आशीष दे।